जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा असेंबली सेशन कश्मीर में हुआ था। हालांकि वहां पर जनता के ज्यादा मुद्दे तो सामने नहीं आए थे, मगर हो हल्ला और हंगामा बहुत हुआ था। अब मार्च में जम्मू कश्मीर सरकार का एक फुल सेशन शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी तैयारी की है और ऑपोजिशन बीजेपी ने भी, और साथ में ही कांग्रेस और पीडीपी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होगी। मगर ऐसे में सेशन कैसा रहेगा, इसके लिए आज सीधे हमारे साथ बात करने के लिए कश्मीर से जुड़ रहे हैं अब्दुल रहीम राथर साहब, जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर भी हैं और एक वेटरन एमएलए हैं। लंबी इनिंग्स उन्होंने असेंबली के अंदर ही खेली है। तो उन्हीं से जानते हैं कि इस बार सेशन कैसा रह सकता है और क्या क्या तैयारियां फिलहाल हुई हैं। तो राथर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। राथर साहब, 3 मार्च से सेशन शुरू होने जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है ये कंफर्म है, और उसके लिए क्या क्या तैयारियां खास हुई हैं? हाँ, ये तो कंफर्म्ड है, 3 मार्च से सेशन शुरू हुआ है, जी, होने वाला है जी। और इस सिलसिले में आपने ठीक कहा, पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयारियां कर रही हैं, सरकार भी तैयार कर रही है जी। और हम भी असेंबली में जो मेरा सेक्रेटरीट है वो भी तैयारियों में लगा हुआ है। इसलिए तमाम जो फिरकियन हैं वो सब तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और सेशन ठीक होगा, उसमें कोई दिक्कत राथर नहीं। साहब, एक मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, जैसे आपने कहा कि सेशन ठीक होगा, तो उस सेशन ठीक चलेगा उसके लिए क्या खास तैयारी है एज ए स्पीकर? उसमें क्या तैयारी करनी है? देखिए जी, हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हाउस में है, वो तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो पहले ही तय है जी। यानी इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक हाउस चलेगा और मेरा बहैसियत स्पीकर ये काम होगा कि हम प्रोसीजर और रूल्स के मुताबिक इस हाउस को चलाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ऑनरेबल मेंबरान हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे और हम सब का मकसद है कि लोगों का भला होना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए हम सबको काम करना चाहिए। बीजेपी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर में, और उनके सभी विधायक जम्मू रीजन से ही आते हैं, वो लगातार आरोप पिछली बार लगाते रहे और अभी भी बीच में जब कभी उनसे बात होती है तो उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर हैं कहीं ना कहीं बायस दिखते हैं, एक तरफा दिखते हैं सरकार की तरफ। तो कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? पता नहीं ये मैं उनको कैसे लगता है कि मैं बायस हूं। पिछला जो हमारा सेशन हुआ, जैसा कि आपने कहा, वो एक मुख्तसर सेशन था जी। बिल्कुल। उस मुख्तसर सेशन में जी, एक तो जो गवर्नर साहब ने एड्रेस दिया था उस पर बहस हुई, बिल्कुल, और हमने मेंबरों को टाइम दे दिया, जिसने टाइम मांगा उसको टाइम दे दिया। उन्होंने तकरीर की और वो शुक्रिया की तहरीक जो थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने शुक्रिया की तहरीक भेजनी थी उसके एड्रेस के लिए, वो पास भी हुई और ठीक तरह से पास हुई। एक तो ये है। दूसरा, एक रेजोल्यूशन वहां पर पेश हुआ था सरकार की तरफ से जी। अच्छा, रेजोल्यूशन पर मैंने तमाम मेंबर्स को कहा बोलो जो बोलना चाहता है जी। स्पीकर का क्या काम होता है कि जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उनकी 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 तकारीर को हम फैसिलिटेट करें। कोई बोलना चाहता है तो बोले वो ठीक तरह से, और हमने सबको कहा बोलो। जिसने बोलना चाहा उन्होंने बोला, जिसने बोलना नहीं चाहा उन्होंने नहीं बोला। आप बताइए मैं बायसर कहां लग रहा हूं? अच्छा, फिर जब बात आई उस पर वोट लेने की, उस पर रेजोल्यूशन पर, तो मैंने हाउस को कहा वोट दे दो। मेरा काम तो वही था और मेरा काम था कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए मुझे गिनना था, मेरा इतना ही रोल था। अच्छा, मैंने गिन लिया, रेजोल्यूशन के हक में कोई 58-59 वोट पड़ गए और उसके खिलाफ कोई 27-28 वोट पड़े। तो मैंने कहा कि रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि जिसके हक में ज्यादा वोट आए हक में, वो तो पास ही करना था। आप बताओ मुझे बायस कहां से आया? मैंने तरफदारी क्या की इसमें? या तो कोई का ना, या तो कोई ये कहे कि आपकी गिनती ठीक नहीं है जी, जी। तो आज भी आप देखें कि कितने लोग रूलिंग पार्टी के हक में हैं और कितने खिलाफ हैं। आज आप ही फैसला करिए। जो मैंने फैसला सुनाया वो मेरा फैसला नहीं था, वो हाउस का फैसला था। हाउस की मेजॉरिटी ने जो फैसला दे दिया, मैंने कहा पास हुआ, क्योंकि हाउस की मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया।
आप मुझे वो एक मिसाल बताएं मगर जहां पर ना जहां पर उनको लगे कि मैंने तरफदारी की है। एज ए स्पीकर आपका काम था कि हाउस सही चले, मगर अंदर वो इतना हो हल्ला हंगामा क्यों हुआ? तो हंगामा तो उनसे पूछे क्यों किया। मैं तो चाहता था हम उससे ठीक तरह से चलना चाहिए। अगर कोई ऑनरेबल, अगर क्या कहना है, क्यों हंगामा किया अपोजिशन ने इतना ज्यादा? वो तो अपोजिशन वालों से पूछो क्यों किया, मुझे क्या पता क्यों किया। अच्छा, नहीं करना चाहिए। इस बार भी अगर किसी चीज को लेकर इस तरह का हंगामा होगा कि जिस जैसे बीजेपी ने तो बाहर जाकर पैरेलल एक असेंबली लगा दी, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या आप स्ट्रिक्ट रहेंगे? इस बार कुछ स्ट्रांग एक्शन आएगा आपकी तरफ से? नहीं, मैं तो स्ट्रांग या सॉफ्ट एक्शन की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं रूल्स के मुताबिक हाउस चलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जो रूल्स मुझे बताएंगे मैं वैसे ही चलूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल मेंबरान कोऑपरेट करेंगे। मैं बताऊंगा ना क्यों। हम सबको, चाहे बीजेपी के अपोजिशन के लोग हों या रूलिंग पार्टी के लोग हों, लोगों ने हमें एतमाद दिया है उनके मसाइल को हल करने के लिए। बिल्कुल, उनके मसाइल हमें हल करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बात अपर मोस्ट अपने मेंबरान के जहन में रहेगी कि हमें क्यों भेजा गया इस हाउस में। और जब ये हमारे जहन में ये बात रहेगी तो हंगामे की बात तो नौबत तो आती ही नहीं है। आपको अपने इलाके के मसाइल वहां पेश करने हैं। मेरा काम है बस, मेरा काम है बहसीत स्पीकर उसको फैसिलिटेट करना। जो भी आवाम का मसाइल वहां उठाना चाहता तो मैं फैसिलिटेट करूंगा, मैं टाइम दे दूंगा। यही तो मेरा काम है। पिछली बार भी हमने देखा कि आवाम के मसले तो उठाए ही नहीं गए। सारी पार्टीज या सभी विधायक कहीं ना कहीं अपनी सियासत या अपनी जो एक नैरेटिव सेट किया हुआ था उस पर आ गए। जैसे हमने देखा कि पीडीपी का एक एमएलए एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, हालांकि आपने कहा कि आपके जहन में वो नहीं था। तो ऐसी चीजें जो कुछ पार्टियां कर रही हैं, जैसे पीडीपी के एक एमएलए ने किया, तो आपको लगता है वो गलत बात है? गलत बात है। देखिए ना, उस वक्त जो पीडीपी के मेंबर ने कोई कागज का वर्क पढ़ना शुरू किया। ये हाउस जो होता है इसका एक डेकोरम होता है। उसका डेकोरम हमें रखना चाहिए। हाउस में जो भी चीज आप लाना चाहेंगे उसके लिए आपको बाकायदा नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटरी को कि भाई मैं फलानी चीज इस हाउस में लेना चाहता हूं। फिर उसको जब परमिशन मिले तब वो ला सकता है। ये नहीं कि जो गया वहां पर तो जो मर्जी उसके जहन में बात आ गई तो बस वो बोलना चाहेगा। इस तरह से तरीका नहीं है। वहां इजाजत के बाद ही आप बोल सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे पूरा भरोसा है अपने मेंबरान पर, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हैं या अपोजिशन के हैं। वो सब चाहते हैं कि रियासत की तरक्की हो, लोगों का भला हो, वो सब चाहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त का वो पूरा फायदा उठाएंगे और वक्त का फायदा उठाकर लोगों की भलाई के लिए वो काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। राठौर साहब, जो सवाल या जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो सबमिट हो चुके हैं मुझे लगता है, तो वो आपके पास आ चुके हैं सभी। कोई खास ऐसे सवाल आपके जहन में है या आपकी नॉलेज में आए हैं जो इस बार असेंबली में मुख्य तौर पे रहेंगे? नहीं, सवाल तो मुख्तलिफ हैं। हर एक ऑनरेबल मेंबर ने अपने इलाके के बारे में या अपने इलाके से बाहर भी कुछ सवाल पूछे हैं यहाँ पर। वो तो आएंगे ही हाउस में। जो ही हाउस में आएंगे तो आपको पता लगेगा किस किस्म के सवाल हैं। वो तो हम इस वक्त जो वो क्वेश्चंस हैं या रेजोल्यूशंस वगैरह हैं वो इस वक्त हम प्रोसेस कर रहे हैं। जब उसका अप्रूवल हम दे देंगे, अप्रूवल के बाद ही वो हाउस में रखे जाएंगे और फिर सरकार से हम मांगेंगे कि वो जवाब दे देंगे उन सवालों का या रेजोल्यूशंस का या बिल्स का। ये सब चीजें हाउस में डिस्कस होंगी और तवक्को रखेंगे हम कि सरकार उसका जवाब ठीक तरह से दे दे। क्या कुछ मेंबर्स ने अभी भी इस बार भी स्टेटहुड को लेकर या 370 को लेकर कुछ रेजोल्यूशन या कुछ ऐसे क्वेश्चन सबमिट किए? रेजोल्यूशन देने की आखिरी तारीख जो थी वो समझ लो सेशन के 15 दिन पहले तक आप रेजोल्यूशन का नोटिस दे सकते हैं। तो इसलिए कल ही तक वो उसका टाइम खत्म हो गया। रेजोल्यूशन अब आगे अभी वो उनका प्रोसेस शुरू होगा। तो हमारे साथ आएंगे, पास आएंगे। हाँ, जो ही आएंगे हमारे पास हम पढ़ेंगे क्या दिया उन्होंने, तो और फिर वो हम पढ़ेंगे तो आपको पता खुद ब खुद लग जाएगा, क्योंकि हमें उनको हाउस पर रखना है डिस्कशन के लिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज है राठौर साहब, आप लंबे समय से जो है पॉलिटिक्स में हैं और इतने लंबे समय से आप मेंबर भी हैं हाउस के, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी लंबे समय के लिए रहे हैं।
J&K यूटी का स्पीकर होना और इससे पहले स्टेट का स्पीकर होना, क्या स्पीकर की पावर्स में भी कुछ बदलाव हुआ है? ना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फर्क है। स्पीकर ही स्पीकर, चाहे वो जी। स्टेट का स्पीकर था या वो यूटी का स्पीकर है। स्पीकर अच्छा के तो जो फराइज हैं, जी। जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसको जिम्मेदारियां निभानी है, आज भी उसी तरह निभानी है यूटी में जिस तरह हम्म। स्टेट में वो निभाता था स्पीकर। अच्छा, एक और बड़ी खास चीज है कि हमने बहुत बार देखा है कि मार्शल आउट करवाए जाते हैं एमएलएस, तो वो उस तक नौबत ना पहुंचे तो कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है एक स्पीकर को? यानी पेशेंस तो रखना पड़ेगी, जी। पड़ेंगे तो जब 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 सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। जी। अगर तो कोई ऑनरेबल मेंबर नहीं, हाँ ऑनरेबल हाँ। मेंबर अगर बार बार रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा बार बार, जी। तो जी। उसको बताना पड़ेगा रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, आईन क्या कहता है, उसको बताना पड़ता है। तो ये जो नई नई असेंबली, नए मेंबर्स आए हैं, इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमएलएस भी आए हैं। आप तो इतने लंबे समय से एमएलए हैं, मुझे लगता है सबसे वेटरन में आप ही होंगे। तो जो नए आए हुए हैं इनमें कौन ज्यादा है जो बहुत ज्यादा आपको प्रोवोक करता है, जो बहुत ज्यादा किस पार्टी के ज्यादा एमएलए हैं जो ज्यादा आपको हंगामा मालूम करते है हैं? कि इस वक्त तो समझ लो 51 मेंबर ऐसे हैं जी। जो पहली बार असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, 51। हम्म। तो इसीलिए आपको मालूम है कि मैंने एक वर्कशॉप का भी यहाँ पर इंतजाम किया बिल्कुल था। किया था, बिल्कुल 3 बिल्कुल। दिन तक वो वर्कशॉप चला। यानी हम्म। यहाँ की तारीख में पहली बार इतना वर्कशॉप मेंबरान की तरबियत के लिए यहाँ पर मुनक्कद किया जी। गया। जी। और हमने कोशिश की है कि मेंबरान को हम बताएं कि हम्म। रूल्स का किस तरह एहतराम करना चाहिए, या अगर मसाइल लोगों के वो किस तरह उठाने चाहिए हवस में, हमने वो जी। उनको कहने की कोशिश की है। जी। अभी ये पहला सेशन समझ लो, ये पहला ही होगा। जो श्रीनगर बिल्कुल। वाला था वो 2-4 दिन का था, 2-4 दिन का था, तो वो बिल्कुल। था असली सेशन तो बजट सेशन पहला तो यही है। यही होगा। इसमें हाँ, इसमें गवर्नर से एड्रेस होगा, हम्म। इसमें बजट पेश प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा, इस पर जी। बजट पर तकरीर होगी, इस हम्म। पे बाकी बिल्स पर तकरीर होगी, इस पर जी। रेजोल्यूशन पर तकरीरें होगी। तो हम्म। इसी सेशन के दौरान पता लगेगा कौन कितना पानी में है। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा जी। है, जी। हमारे हमारे ऑनरेबल मेंबरान चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हों, वो सियाने हैं और वो इंशाल्लाह रूल्स का भी एहतराम करेंगे और लोगों के भलाई के लिए भी काम करेंगे। राठौर साहब, क्या मेंबर्स को ये कहा गया है कि होम से मुतल्लक कोई सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के तहत होम डिपार्टमेंट नहीं आता? नहीं, अब चूंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, जी। होम के सवालों का जवाब देना सरकार के लिए जरा मुश्किल ही होगा। जी। क्योंकि क्योंकि वो उसमें खुद कार्रवाई नहीं कर सकती है ना सरकार। सरकार से बिल्कुल। हम कहेंगे ये करो वो करो लॉ एंड बॉर्डर के बारे में, लेकिन जी। उनके हाथ में नहीं है। जी। इसलिए महदूद तरीके पे ही शायद इस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए वो उनको सबसे पहले ही कह दिया गया है ना? कुदरती बात है, नहीं वो कहने की भी क्या जरूरत है, सबको मालूम है उनको होम पता किसके है। पास है। हाँ जी। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है राठौर साहब की, शराबबंदी को लेकर कोई 2 विधायकों ने सवाल लाए हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे सवालों को लेकर भी जो है वो आप उनको इजाजत देंगे ऐसे बिल्स को आगे करने की, फॉरवर्ड करने की? नहीं, उसमें क्या सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी के बारे में कोई सवाल जी। पूछे या रेजोल्यूशन पेश जी। करे तो हम ममानत जी। नहीं करेंगे। हम्म। मैं जाती तौर, आपको मालूम है, जाती तौर मैं इसके खिलाफ हूँ, जी। शराब नोशी के मैं खिलाफ हूँ। जी। तो इसलिए यही आपको मालूम होगा, जिस दौरान मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शराब की कोई लाइसेंस नहीं इशू की थी, नहीं इशू कोई किया, लाइसेंस बिल्कुल। नहीं की थी। बड़ी कोशिशें की उस दौरान भी लोगों ने कि लाइसेंस हासिल करें, मगर मैंने एक भी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की शराब, इसलिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, बाकी जो पहले शराब की लाइसेंस दी गई थी वो तो थी ही पहले, बिल्कुल। उसमें कुछ मैं कर नहीं सकता, लेकिन नया मैंने कोई लाइसेंस नहीं दिया अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौरान। राठौर साहब, आखिरी सवाल है, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, लंबे समय से जम्मू कश्मीर की सियासत में है, एज ए स्पीकर तो ठीक है, एज ए एमएलए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, क्या इस समय सही समय है जम्मू कश्मीर में यूटी से स्टेटहुड वापिस आने का? बिल्कुल सही समय है, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। और मैं और मैं समझता हूं जिस वक्त स्टेट को यूटी बनाया गया वो फैसला भी सही नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये एजिटेट किया गया था कि क्या स्टेट को यूटी बनाया जा सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसलिए नहीं दिया इस इशू पर। उन्होंने कहा चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब मान लिया कि हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, इसलिए इस इशू पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं उस वक्त भी मेरा मानना था कि वो
यूटी नहीं बननी चाहिए थी स्टेट, क्योंकि एक पुरानी स्टेट थी, 100-150 साल पुरानी रियासत को यूटी नहीं बनाया जा सकता था। अब जब बनाया गया है तो अब जितना जल्द इसको रेस्टोर किया जाए उतना अच्छा है, मुल्क के हित में भी है और रियासत के हित में भी है। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार सही ट्रैक पर चल रही है स्टेटहुड वापस लाने को लेकर सेंटर के साथ? बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बहुत कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से खुसूसी तौर पर, कि जितना जल्द मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। चलिए राठौर साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि इस बार का सेशन बहुत सही रहेगा और बहुत अच्छे से आप हाउस चलाएंगे और हमें भी वो देखने का मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, एक सीनियर पॉलिटिशियन, बहुत लंबे समय से असेंबली में रहे हैं और पहली बार स्पीकर के पद पर हैं। मगर उनका बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना था कि उनकी कोशिश रहेगी कि रूल्स के हिसाब से ही असेंबली का आने वाला सेशन जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है वो चले, मगर अगर कहीं ना कहीं कोई मेंबर इधर उधर होता है तो फिर रूल्स के हिसाब से कानून का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मगर देखना यह इंपॉर्टेंट है कि अब ऑपोजिशन सरकार पर सिर्फ मुद्दों को लेकर ही सवालों की वर्षा करती है या फिर असेंबली में वापस सियासत होती है। बहुत धन्यवाद।